देखिए भेड़ों से ऊन कैसे बनती है और कैसे इन भेड़ों से लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं, जानेंगे आज। दोस्तों, ऊन बनाने की शुरुआत होती है इन भेड़ों के फॉर्म में से भेड़ को चुनने की। जी हां, जिस भेड़ के बाल ज्यादा होते हैं उस भेड़ को पकड़कर उसके सारे बाल को एक मशीन के द्वारा काट लिया जाता है। इन भेड़ों के बालों को निकलना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। जी हां, कई बार इनके बालों को नहीं निकाला जाता है तो इनके बालों की वजह से इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है। इसीलिए इनके बालों को निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और अब इनके बालों को निकालने के बाद इन बालों को अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अब यह लोग भेड़ों में से छोटी मोटी गंदगी को साफ कर देते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इन बालों को पैक कर दिया जाता है। आपको बता दें, हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा बाल पैक हो जाते हैं। पैक करने के बाद इन बालों को ट्रांसपोर्ट करके आगे धागा बनाने वाली फैक्ट्री के पास भेज दिया जाता। फैक्ट्री में लाने के बाद इन बालों को सबसे पहले ब्लेंडिंग एरिया में लाया जाता है। अब इन बालों को इस बेडिंग मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद जब ये बाल बाहर आते हैं तो ये पूरी तरह से रुई में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जी हां, या वेल्डिंग मशीन इन बालों को बेल्ड करके पूरी तरह से रुई में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये रुई कन्वेयर बेल्ट की सहायता से अलग कंटेनर में इकट्ठा होती रहती है। और अब अगली स्टेप कार्डिंग की होती है। अगर आप गांव वाली एरिया में रहते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि गांठ वाली रुई को धुनका जाता है। उसी से इस कार्डिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इस प्रक्रिया में खराब रुई को पूरी तरह से निकाल लिया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाली रुई को कार्डिंग प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अब इन साफ की गई रुई को यहाँ पर कार्डिंग मशीन से गुजारा जाता है और इस मशीन में एक रोलर लगा होता है और इसी रोलर से यह रुई होकर गुजरती है। इस मशीन में एक तरह के दांत लगे होते हैं जो उलझी हुई रुई को पूरी तरह से सही करने में मदद करते हैं। यह मशीन कच्चे उनको खोलकर उनके करता है, जिससे इसमें लगे डॉकर पूरी तरह से हट जाते हैं। इनकी फाइनल प्रक्रिया में जाकर यह ऊन पूरी तरह से एक पतली चादर में कन्वर्ट हो जाती है और अब यह चादर दूसरी मशीन में जाती है, जिसके बाद जब यह बाहर आती है तो यह ऊन के धागों में कन्वर्ट हो चुकी होती है। यानी कि इन मशीन से गुजरने के बाद यह ऊन के धागों में कन्वर्ट हो जाती है। धागों में मजबूती लाने के लिए इन धागों को इस मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन इन धागों को आपस में अच्छी तरह से लपेट देती है, जिससे धागे की मजबूती 4 से 3 गुना बढ़ जाती है। इतनी प्रक्रिया के बाद इन धागों को टेम्परेरी रोलर में रोल कर दिया जाता है और धागा तैयार हो जाता है। तो अभी सारे के सारे धागा को इस तरह के अच्छे प्लास्टिक के रोलर में रोल करके रख दिया जाता है। अब ऊन के धागे तो बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब अगली प्रक्रिया में फैब्रिक बनाने की बारी आती है। जी हां, फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इन धागों को इस तरह की फैब्रिक बनाने वाली मशीन में डाला जाता है और यह मशीन इन धागों को बुनकर पूरी तरह से फैब्रिक के कपड़े बनाकर तैयार कर देती है। इस तरह से फैब्रिक बनकर तैयार हो जाता है। इस काम को कई फैक्ट्रीज में वर्कर्स के द्वारा भी कराया जाता है। जी हां, इस फैब्रिक को वर्कर्स भी बना देते हैं, लेकिन अधिकतर फैक्ट्रीज में इसी तरह से फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो यह फैब्रिक काफी